दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनमें विचित्र त्योहार मनाए जाते हैं, जहां हर किसी त्योहार की अपनी एक विशेष खासियत है, जिनके बारे में जानने के बाद हैरानी होती। सबसे पहले हम ऐसे त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, यकीन मानिए कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे फेस्टिवल हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मड फेस्टिवल, साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया में एक और अनोखा और मजेदार त्योहार मनाया जाता है जिसमें कि लोग कीचड़ में नहाते हैं और खेलते हैं। ये त्योहार बोरयोंग शहर में हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है, जो कि 2 हफ्तों तक चलता है। इसमें भाग लेने देश विदेश से लोग आते हैं क्योंकि सभी कीचड़ में मौजूद प्राकृतिक गुणों का फायदा उठाना चाहते हैं। इस त्योहार से कुछ दिन पहले ट्रक भरकर कीचड़ को डेशॉन बीच पर भर दिया जाता है और त्योहार वाले दिन सभी लोग इसमें खेलते हैं, स्की करते हैं, कुश्ती करते हैं। असल में ये 1990 में प्रदेश में कीचड़ से बने पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, पर लोगों को इसमें मजा आने लगा, तो आज भी लोग इसे मना रहे हैं। कहा जाता है कि इस फेस्टिवल की बात ही अलग होती है। सबसे ज्यादा युवा इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती करने का पूरा मौका मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर कई बार इस फेस्टिवल में लड़की और लड़के एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं। वैसे इस फेस्टिवल को युवाओं का फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में दुनिया के कई देशों के लोग भी आते हैं और साउथ कोरिया में आकर इस त्योहार को मनाते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस फेस्टिवल की वजह से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि मिट्टी के साथ खेलना इंसान के लिए काफी अच्छा होता है। मंकी बफेट फेस्टिवल, थाईलैंड। ये त्योहार हर साल नवंबर महीने के अंतिम रविवार को थाईलैंड के सबसे पुराने गांवों में से एक लोपुरी मनाया जाता है। इस त्योहार में स्थानीय लोग शहर के बंदरों के लिए दावत का इंतजाम करते हैं और बंदरों के लिए केक, फल, सब्जी और अन्य खाने की चीजों को सड़कों पर रख देते हैं। साथ ही अपने घरों के मूर्तियों को फलों से सजाते हैं। ये त्योहार जानवरों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का मानना है कि बंदरों को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये त्योहार लोपुरी गांव के पुराने खंडहरों में मनाया जाता है, क्योंकि शहर के सभी बंदर यही रहते हैं। माना जाता है कि इस फेस्टिवल में बंदरों की असली मौज होती है। जी हाँ, यहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इस फेस्टिवल के लिए लाखों में डोनेशन आते हैं। यहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि अगर जानवर खुश हों तो ये भी सालों भर खुश रहते हैं। वाकई में ये सच्चाई है। जानवरों को इस तरह से प्यार देने के लिए दुनिया में एक ही त्योहार है ये, नहीं तो किसी भी जानवर को कैसे परेशान करना है ये कोई चीन से सीखे। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले त्योहार की तरफ। आप बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। हारो वाइन फेस्टिवल, स्पेन। दोस्तों, ये त्योहार, जिसे कि वाइन फाइट भी कहा जाता है, हर साल 28 से 30 जून तक स्पेन के हारो शहर में मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस त्योहार में सभी लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और अपने साथ जग, ग्लास, बोतल या बाल्टी जैसे बर्तन रखते हैं, जिसमें शराब भरकर दूसरों पर फेंकते हैं। ये सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता है और इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर लोग सफेद कपड़े पहन कर आते हैं और दिन होने तक उस कपड़े का रंग गुलाबी हो जाता है। दिन तक वाइन फाइट तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से कार्यक्रम रखे जाते हैं। माना जाता है कि ये फेस्टिवल भी युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ, सब आपस में खूब मस्ती करते हैं। आपको भी मौका मिले तो इस फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हैं, मजा आ जाएगा। वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप, फिनलैंड। फ्रेंड्स, फिनलैंड में मनाया जाने वाला वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप बहुत ही मजेदार त्योहार और खेल है, जो हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इस खेल को खेलने का तरीका ये है कि आपको अपनी बीवी को पीठ पर उठाना है और दौड़ लगानी है, लेकिन ये दौड़ इतनी आसान नहीं होती। रास्ते पर कुछ रुकावटें और पानी को भी पार करना होता है। इस खेल के नियम में ये जरूरी नहीं है कि बीवी आपकी अपनी ही होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है, जैसे आपकी पड़ोसी या मैदान पर मिली कोई लड़की। लेकिन खेल का नियम है कि मजा सभी भाग लेने वालों को आना चाहिए। इस खेल की सबसे खास बात यह है कि इस खेल में जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है। इस खेल के विजेता को अपनी बीवी के भार जितना बियर इनाम दिया जाता है। मतलब आपकी बीवी जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा बियर आपको मिलेगी। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे जीतने के बाद आपको एहसास होगा कि मोटी बीवी होने का क्या मजा है। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि फिनलैंड के लोग बहुत ही मजेदार होते हैं।